मारवाड़। तो लिखना सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली। अच्छा, मारवाड़ चित्रशैली जो है इसी में कौन सी आ जाएगी आपके? जयपुर, सॉरी, जोधपुर। जोधपुर चित्रशैली को ही क्या कहते हैं? मारवाड़ चित्रशैली। अच्छा, इसकी उपशैलियां खूब सारी है। आपको पूछ ले किशनगढ़ की चित्रशैली की उपशैली है मारवाड़, है ना? बीकानेर किस चित्रशैली की उपशैली है? मारवाड़। नागौर किस चित्रशैली की उपशैली है? मारवाड़। अजमेर किस चित्रशैली की उपशैली है? मारवाड़। और जैसलमेर भी किसकी उपशैली है? अच्छा, एग्जाम में एक बार पूछ लिया किशनगढ़ किस चित्रशैली की उपशैली है, पहला ऑप्शन दिया था ढूंढान। फिर अपन दिमाग लगाते हैं कि किसके पास में पड़ता है, जयपुर के, तो लोग ज्यादातर वो कर लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देता है वो मेवाड़, फिर दिमाग लगाते हैं कि हो सकता है मेवाड़ की, हो सकती है मारवाड़ का, कोई सोचता ही नहीं है। तो किशनगढ़ चित्रशैली किसकी उपशैली है? मारवाड़ की। तो सबसे पहले ना मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली मतलब जोधपुर होगी। ये जो मारवाड़ चित्रशैली है इसमें रंग कैसा है? अच्छा, स्त्री के नेत्र किसके समान है? किसके समान है? बादाम। अच्छा, पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु किस कौन से? ऊंट, कुआ, मानसिंह की तरह काऊ काऊ करता है। उसके बाद में क्या बच गया? पेड़ पौधे कौन से हैं? आम। अच्छा, ये जो चित्र शैली है इस चित्र शैली का प्रारंभ, इस चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है? तो इस चित्र शैली का प्रारंभ और उद्भव जो है वो माना जाता है जोधपुर के शासक मालदेव के समय। अच्छा, क्यों सर मालदेव के समय? तो मालदेव ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सा महल बनाया? चौखेलाव महल। और इस चौखेलाव महल की दीवारों पर कैसे टाइप के चित्र चित्रित करवाए? मार्शल। मार्शल का मतलब कौन से होते हैं? भगवान राम के द्वारा रावण का वध करते हुए का चित्र, है ना? और इस चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय? मालदेव। तो मालदेव ने कौन सा महल बनाया? चौखेलाव। चौखेलाव महल की दीवारों पर कैसे चित्र बनाए गए? मार्शल। अच्छा, इस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय पड़ा? तो ज्यादातर मुगलों के संपर्क में जो रहा वो राजा कौन है? जसवंत सिंह, जिसने ना तो मुगलों की पत्थर रोकड़ी। तो जसवंत सिंह जो है इसने दो युद्धों में भाग लिया था, एक तो धर्मत, दूसरा खजुआ। धर्मत में किसकी तरफ से भाग लिया था? दारा की तरफ से। खजुआ में किसकी तरफ से भाग लिया था? औरंगजेब की तरफ से। और इसके मरने पर जो है औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो जसवंत सिंह के समय इस चित्रशैली पर क्या देखने को मिलता है? मुगल प्रभाव। अच्छा, इस चित्रशैली में जो है नाथ संप्रदाय का प्रभाव, ये ध्यान रखना, मान सिंह के समय देखने को मिलता है। किस समय देखने को मिलता है? मान सिंह के समय। अच्छा, इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहते हैं। और कृष्णा कुमारी वाला विवाद भी इसी के समय हुआ था। इसके बड़े भाई का नाम है भीम सिंह। भीम सिंह जब राजा बना तो मान सिंह को पीट लिया और भगा दिया। भागकर ये चला गया जालोर। जालोर दुर्ग में इसने मान विलास महल का क्या करवाया? निर्माण। अब वहां पर लगातार भीम सिंह इस पर आक्रमण कर रहा है और इसके पास सैनिक कम ही बचे थे, 15-20 ही सैनिक ही रहे। 15-20 सैनिक रहे तो उसके बाद में जो है सैनिक कम बचे तो इसके सैनिकों को एक दिन प्यास लगी। उन सैनिकों ने कहा सर प्यास लगी क्या करें? तो कहा, नीचे तलहटी में जाओ, 4-5 जने और ध्यान से जाना, मार मुरा देंगे, अपने है ही कम है, और आज नहीं तो कल मरना तो वैसे है मगर फिर भी ध्यान रखेंगे। 5 एक सैनिक गए नीचे, पानी भर के ला रहे थे, तो बीच में एक बाबा बैठा था जिसका नाम था बैरंगनाथ। नाथ संप्रदाय का बाबा था। और वो बैठा था तो उसने बुलाया कि मंग तो इधर आओ रे, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा सर पानी लेके जा रहे हैं। तो कहते लाओ लोटा। लोटे से पानी पिया और कहा किसके लिए लेके जा रहे थे लोटा? तो कहा यार हमारा राजा युवराज है जिसका नाम है मान सिंह, उसकी स्थिति अभी खराब है और उसके लिए हम लोटा लेके जा रहे थे पानी का। तो बोले पीने के लिए लेके जा रहे थे पक्का? तो बोले हाँ पीने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि मैंने पी लिया। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे राजकुमार को जाके कह देना वो जोधपुर का क्या बन जाएगा? राजा। अच्छा, वो सारे के सारे गए, उन्होंने मान सिंह को कहा कि सर ऐसा ऐसे एक बाबा बैठा है और उसने ऐसा ऐसा बोला। मान सिंह ने कहा होगा। और उस बाबा का कहना हुआ और उसी रात भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। जोधपुर के सामंत चला क्या है मान सिंह को कहा कि जोधपुर का राजा बनो चलो। तो मान सिंह को याद आया बाबा का है। वो बाबा के दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि गोरखनाथ की जय हो, नाथ मुनि की जय हो। और आपको कैसे पता? तो उसने सिगरेट का वो धुआं उछालते हुए सिगार का कहा कि हम अंतर्यामी हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। फिर पूरे नाथ संप्रदाय को लेकर जो आने वाला राजा है वो कौन है? मान सिंह। पूरी किताब लिखी नाथों के ऊपर जिसका नाम क्या है? नाथ चरित्र। और नाथ संप्रदाय
जो है उसको मानता था, इसीलिए नाथ संप्रदाय में, नाथ मठों में जोधपुर चित्र शैली फली और फूली। या नाथ संप्रदाय का प्रभाव जोधपुर चित्र शैली पर किसके समय देखने को मिला? मान सिंह के समय। अच्छा, ये पूछते हैं मारवाड़ की रागमाला किसने लिखी? तो 1623 में पाली का एक चित्रकार था जिसका नाम था वीर जी। ये एग्जाम में आता है। या इसे क्या कहते हैं? विठल दास चंपावत। इसने मारवाड़ की क्या लिखी थी? रागमाला। अच्छा, यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कैसे चित्र है? तो सबसे पहले एक नंबर